नमस्कार। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इस बार गुजरात का चुनाव महिला सम्मान के मुद्दे पे लड़ने वाली है। हमारी सारी उम्मीदवार इस बार महिला होने वाली हैं। गुजरात में बहुत बड़ा मामला बिल्किस बानो का है, जिनके 11 बलात्कारी और जो उनके परिवार के सदस्यों 14 सदस्यों के हत्यारे हैं, उनको जेल से छोड़ दिया गया है और उनको निकलने के बाद फूल माला पहनाई गई, लड्डू खिलाए गए। और बिल्किस बानो उसी इलाके में रहती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी असुरक्षित होंगी, जो अपने 11 जो उनके अपराधी हैं, जिन्होंने उनके साथ अपराध किया, उसी इलाके में उनके साथ रहना पड़ता है। तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज का। वो उसी तरह से समाज का मुद्दा है जिस तरह से बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी पार्टियां इस बारे में कुछ बोल नहीं रही हैं। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया है कि इस मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाते हुए और इन अपराधियों की सज़ा जो माफ़ हुई है उसको वापस लिया जाए, उनको वापस जेल भेजा जाए। इसके अलावा विधानसभा में 50% महिलाओं का आरक्षण, उसमें भी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का उनकी आबादी में अनुपात के हिसाब से आरक्षण, और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में है लेकिन निजी सेवाओं में नहीं है। हमारी मांग है कि उसमें भी 50% का आरक्षण। देश के स्तर पे तो 33% की मांग है, लेकिन वो भी आज तक नहीं हो पाया है। विधानसभा और संसद में हमारी मांग है 50% की। और एक ऐसा कानून बने, नरेंद्र मोदी ने गलत तरीके से 3 तलाक के खिलाफ तो कानून बनाया है, लेकिन अगर बिना तलाक के कोई आदमी अपनी औरत को छोड़ता है और वो औरत चाहती है पति के साथ रहना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसको लेके कानून बने। शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, सभी बच्चों को एक जैसे विद्यालय में जाने का मौका मिले। कोई निजी विद्यालय चलाना चाहता है चलाए, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कहीं और से करे ताकि बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त हो। इसी तरह से चिकित्सा, आम इंसानों के लिए चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। निजी अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन वही बात उनके बारे में भी होनी चाहिए कि धन की व्यवस्था वो कहीं और से करें, किसी ट्रस्ट के माध्यम से, लेकिन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा मुफ्त होनी चाहिए। गुजरात में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन हमें मालूम है कि इसके पहले जो सरकार थी उसके उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का बेटा अपने परिवार के साथ जब एक विदेश की हवाई यात्रा के लिए जाता है, तो उसमें इतना ज़्यादा शराब पी हुई है कि उसको हवाई जहाज़ से उतार दिया जाता है। उसको शराब कहाँ से मिली, या गुजरात में लोगों को शराब कहाँ से मिल जाती है शराबबंदी के बावजूद। शराबबंदी को ठीक से लागू किया जाए। गुजरात की बड़ी समस्या है, सड़कों पे खुले जानवर घूम रहे हैं और उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही है। या तो गौशालाओं का इंतज़ाम हो, या फिर किसानों को इतना पैसा दिया जाए कि वो जानवरों को अपने घर पे बांध के उनको खिला पिला सकें। अभी तक गुजरात सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। जो वो कानून बनाना चाहती थी जिसमें किसानों को ही दंडित किया जा रहा था जुर्माना लगा के, उसका मालधारी समुदाय ने ज़बरदस्त विरोध किया है। उस कानून को वापस लेना पड़ा, उस बिल को, सरकार को। और हमारा भी मानना है कि इसका बोझ आप किसानों पे नहीं डाल सकते। इस समस्या का समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा और किसानों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक सच है कि किसानों को उनका वाजिब श्रम मूल्य नहीं मिलता है। इसीलिए देश में किसान आत्महत्या करते हैं। किसान हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, वो उसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसकी वजह से हमारे सामने दिन में 3 बार खाना आ जाता है। तो किसान के पक्ष में नीतियाँ बननी चाहिए। बेरोजगारी बड़ी समस्या है इस देश के लिए, और ख़ास करके कोरोना के बाद और बढ़ गई है। तो रोजगार गारंटी एक हमारा अधिकार होना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। फिलहाल तो ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा के तहत, लेकिन वो ठीक से लागू नहीं होती। 100 दिन का काम किसी को नहीं मिलता, औसत 30-40 दिन ही काम मिलता है।
तो एक रोजगार की गारंटी का कानून हो और 365 दिन की गारंटी हो, और अगर आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो 1 लाख रुपए साल के बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाने चाहिए। और गुजरात की एक विशेष समस्या ये है कि इसके मछुआरे जब समुद्र में पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा और कराची जेल में बंद होते हैं, तो छोड़ते वक्त उनको लाहौर से घूम के आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कच्छ में एक रास्ता खुले जिससे कि जो वहाँ से छूट रहे हैं जेलों से वो सीधे अपने घर आसानी से वापस आ सकें, क्योंकि इस तरह की बात इस तरफ से भी होती है। और जैसे वाघा में एक रास्ता खुला है उस तरह से रास्ता खुलना चाहिए। तो इन सब मांगों को लेके सोशलिस्ट पार्टी गुजरात के चुनाव में जा रही है और हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारी उम्मीदवार बने, इस चुनाव में उतरें और गुजरात को वाकई में एक महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाए। लोग कहते हैं कि रावण के राज में सीता सुरक्षित थी, उनका अपहरण हुआ, लेकिन वैसे वो सुरक्षित रहीं, लेकिन गुजरात में बिल्किस बानो सुरक्षित नहीं है। तो हम कैसे ऐसा माहौल बनाएं कि महिलाएं हमारे समाज में सुरक्षित रहें, इसके लिए हमारी पार्टी काम करने को तैयार है, कानून बनाने को तैयार है। हम चाहेंगे कि इसमें गुजरात की महिलाओं का हमारी पार्टी को सहयोग मिले, वो सामने आए, वो लड़ें, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ें, चुनाव लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधानसभा में पहुँचें ताकि एक ताकत के रूप में उनकी आवाज़ उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।